साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका छवि एजुकेयर चैनल में। आज हम हिंदी भाषा शिक्षण के अंतर्गत पद्य पाठ योजना के बारे में सीखेंगे। सबसे पहले विद्यालय का नाम, दिनांक, विषय, कालांश, कक्षा, प्रकरण और अवधि। आज हमने यहाँ पर प्रकरण लिया है चांद से थोड़ी सी गप्पे। विषय वस्तु आप चाहें तो फोटोकॉपी कराकर एक पेपर पर भी ले सकते हैं या बुक से भी पढ़ा सकते हैं। बात करते हैं सबसे पहले उद्देश्यों के बारे में। सबसे पहला उद्देश्य है हमारा ज्ञानात्मक, जिसके अंतर्गत व्यवहारगत परिवर्तन में हम लिखेंगे विद्यार्थी चांद से थोड़ी सी गप्पे नामक कविता में आए नवीन शब्दों का प्रत्युविज्ञान व प्रत्यय स्मरण करेंगे। विद्यार्थी कविता में आए कठिन शब्दों की भाषा व विराम चिन्हों के बारे में ज्ञान अर्जित कर सकेंगे। अगला उद्देश्य है हमारा अर्थ ग्रहणात्मक। विद्यार्थी चांद से थोड़ी सी गप्पे नामक कविता को मनोयोग व धैर्यपूर्वक सुनकर उसके भाव को ग्रहण कर सकेंगे। विद्यार्थी चांद से थोड़ी सी गप्पे नामक कविता को पढ़कर चिंतन, मनन, तर्क, तुलना आदि बौद्धिक शक्तियों का विकास करेंगे। अगला उद्देश्य है हमारा अभिव्यक्ति। विद्यार्थी चांद से थोड़ी सी गप्पे नामक कविता से संबंधित मूल भाव व विचारों को मौखिक रूप से अभिव्यक्त कर सकेंगे। विद्यार्थी चांद से थोड़ी सी गप्पे नामक कविता का सारांश लिखित रूप में व्यक्त कर सकेंगे। अगला उद्देश्य है हमारा कौशलात्मक। कौशलात्मक के अंतर्गत विद्यार्थी चांद से थोड़ी सी गप्पे नामक कविता का भाव अनुकूल वाणी में वाचन करने का कौशल विकसित कर सकेंगे। विद्यार्थी चांद से थोड़ी सी गप्पे नामक कविता में आए व्याकरण युक्त शब्दों व वाक्यों की रचना करने में सक्षम हो सकेंगे। अभिरुचि। विद्यार्थी चांद से थोड़ी सी गप्पे नामक कविता से संबंधित पत्र पत्रिकाएं पढ़ने में रुचि विकसित कर सकेंगे। विद्यार्थी चांद से थोड़ी सी गप्पे नामक कविता का सारांश व भाषा ज्ञान अर्जित करने में रुचि प्रदर्शित कर सकेंगे। बात करते हैं अगला और अंतिम उद्देश्य अभिवृत्ति मतलब दृष्टिकोण। विद्यार्थी चांद से थोड़ी सी गप्पे नामक कविता में आई आदर्श सद्वृत्तियों का जीवन में विकास कर सकेंगे। विद्यार्थी चांद से थोड़ी सी गप्पे नामक कविता के बारे में सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित कर सकेंगे। इसके बाद उद्देश्यों के बाद में हम विधि प्रविधि, पाठ्यपुस्तक प्रविधि, प्रश्नोत्तर विधि, व्याख्या विधि, वाचन विधि, हम जो वाचन करने में या विषय वस्तु का शिक्षण कार्य कराने में जो विधियाँ प्रयोग में ले रहे हैं। उसके बाद सहायक सामग्री, झाड़न, लपेट फलक, श्वेत वर्तिका, संकेतक आदि। उसके बाद हमारा पूर्व ज्ञान क्या है विषय वस्तु से संबंधित। विद्यार्थी चांद से थोड़ी सी गप्पे या चांद सितारों के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। प्रस्तावना। सबसे पहले प्रस्तावना में वही 3 कॉलम होंगे, क्रमांक, छात्र अध्यापक क्रिया और विद्यार्थी क्रिया। फर्स्ट प्रश्न होगा हमारा, जो हमारे सारे प्रश्न पूर्व ज्ञान से संबंधित होंगे, जिग जैग के रूप में होंगे। प्रथम प्रश्न का जो उत्तर होगा उसी उत्तर से अगला प्रश्न प्रारंभ होगा। देवी लक्ष्मी का वाहन क्या है? उल्लू। उल्लू को कब दिखाई नहीं देता? दिन में। दिन के बाद अंधेरा कब होता है? रात्रि में। रात्रि के समय आकाश में क्या दिखाई देता है? चांद। चांद से थोड़ी सी गप्पे नामक कविता के बारे में आप क्या जानते हो? ये हमारा अंतिम प्रश्न समस्यात्मक प्रश्न होगा, जो हमारी विषय वस्तु होगी और प्रकरण होगा। उद्देश्य कथन। प्रिय छात्रों, आज हम शमशेर बहादुर सिंह द्वारा रचित चांद से थोड़ी सी गप्पे कविता का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। आगे प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण के समय सबसे पहले हम पढ़ते हैं, पहला शिक्षण बिंदु हमारा आता है सह स्वर वाचन। सह स्वर वाचन के अंतर्गत इसमें 4 कॉलम होंगे, शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापक क्रिया, विद्यार्थी क्रिया और श्याम पटसार। सह स्वर वाचन के अंतर्गत छात्र अध्यापक उचित गति, यति, लय, आरोह, अवरोह, विराम चिन्हों का ध्यान रखते हुए स्पष्ट वाणी में सह स्वर वाचन करेगा या करेगी। विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। अगला शिक्षण बिंदु है हमारा अनुकरण वाचन।
सबसे पहले शिक्षक द्वारा विषय वस्तु को पढ़ा जाता है, उसके बाद में एक एक करके छात्रों को अनुकरण करने के लिए आदेश दिया जाता है। अनुकरण वाचन में छात्र अध्यापक छात्रों को शुद्ध, स्पष्ट आरोह अवरोह के साथ अनुकरण वाचन करने को कहेगा और छात्र अनुकरण वाचन करेंगे। इसके बाद हम देखते हैं अनुकरण वाचन करते समय छात्रों के द्वारा बोलने में, वाचन करने में जो अशुद्धियां कही गई हैं, उन अशुद्धियों को शिक्षक के द्वारा श्याम पट पर लिखा जाएगा। शिक्षक छात्रों के सहयोग से उन अशुद्धियों को शुद्ध करेगा। हमारा स्टेप होगा अशुद्धि संशोधन। छात्र अध्यापक छात्रों द्वारा किए गए अनुकरण वाचन में आई अशुद्धियों को अन्य छात्रों की सहायता से शुद्ध करवाएगा, जैसे गोरा, चिट्टा, तिरछे, पोशाक, बुद्धू आदि। छात्र अशुद्धि संशोधन में सहयोग करेंगे। अशुद्ध और शुद्ध शब्द जो छात्रों के उच्चारण करते समय किए गए थे, गोरा सुंदर, चट्टा बिल्कुल, तिरछा टेढ़ा, पोशाक गणवेश, बुद्धू मूर्ख, हम इनको शुद्ध भी करा सकते हैं। जैसे कि गोरा छात्र ने हो सकता है गोरा को गोरा बोला हो तो हम गोरा बोलेंगे, चट्टा को चट्टा बोला हो तो चट्टा बोलेंगे। इसी तरीके से हम सभी शब्दों को छात्रों की सहायता से शुद्ध कराएंगे। आगे चलते हैं काठिन्य निवारण। छात्र अध्यापक छात्रों की सहायता से प्रविधि के माध्यम से काठिन्य निवारण कराएगा। छात्र सहयोग करेंगे। जो शब्द और अर्थ हमने लिए हैं, जो हमें लगते हैं कि ये कठिन शब्द है, छात्र इन शब्दों का अर्थ जानने में कठिनाई अनुभव करता है, उन शब्दों का अर्थ हम छात्रों को बताएंगे। शब्द हमने लिए हैं कुल, सारा, प्रविधि है इसमें अर्थ प्रविधि और प्रयोग है इसका संपूर्ण। अगला शब्द लिया है हमने चांद, अर्थ है चंद्रमा, तत्सम शब्द प्रविधि ली है हमने, प्रयोग है चंद्रमा। गप्पे बातचीत प्रयोग, और इसका प्रयोग जो दिया हुआ है वो प्रकरण में दिया हुआ है। शब्द अगला है हमारा दिवस, दिन, विलोम प्रविधि हमने प्रयोग में ली है और इसका विलोम शब्द होता है रात्रि। अगला स्टेप है हमारा लिखित एवं निरीक्षण क्रिया। छात्र अध्यापक छात्रों के लिखित कार्य का निरीक्षण करेगा और छात्र उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। अगला स्टेप आता है हमारा पुनः सस्वर वाचन। उसके बाद शिक्षक के द्वारा विषय वस्तु का एक बार फिर से वाचन किया जाएगा। वाचन करते समय उचित गति, यति, लय, आरोह अवरोह, विराम चिन्हों का ध्यान रखते हुए स्पष्ट वाणी में सस्वर वाचन करेगा। विद्यार्थी पुनः ध्यानपूर्वक सुनेंगे। भाव बोध प्रश्न, इसके बाद हम छात्रों से बोध प्रश्न पूछेंगे जो विषय वस्तु हमने छात्रों को पढ़ाई है। तो छात्र अध्यापक भाव बोध प्रश्न पूछेगा और छात्र उत्तर देंगे। सबसे पहला हमारा प्रश्न होगा सिक्त का क्या अर्थ है। उत्तर होगा दिशाएं। एक 10-11 वर्ष की लड़की चांद को देखकर क्या कहती है। उत्तर होगा आप तो खूब गोल हो। चांद का शरीर किससे ढका हुआ है। वस्त्रों से। इस कविता में किसका वर्णन किया गया है। बाल सुलभ कल्पनाओं का। लड़की को चांद का केवल क्या दिखाई देता है। केवल गोरा चिट्टा सुंदर मुंह। इसके बाद एक बार फिर से वाचन किया जाएगा जिसे हम अंतिम सस्वर वाचन पद के नाम से जानेंगे। छात्र अध्यापक पुनः उचित गति, यति, गति और यति से मतलब होता है हमें कब रुकना है और कब प्रारंभ करना है। लय, आरोह अवरोह, विराम चिन्हों का ध्यान रखते हुए स्पष्ट वाणी में सस्वर वाचन करेगा। छात्र या विद्यार्थी पुनः ध्यानपूर्वक सुनेंगे। इसके बाद हमारा स्टेप आता है सौंदर्य अनुभूति प्रश्न, जो हमारी भाषा के सौंदर्य से संबंधित होते हैं। छंद, अलंकार, रस, भाव से संबंधित प्रश्न। छात्र अध्यापक प्रश्न पूछेगा, छात्र उत्तर देंगे। प्रस्तुत कविता में कौन सा अलंकार है। मानवीकरण अलंकार है। प्रस्तुत कविता में कौन सा रस है। श्रृंगार रस है। प्रस्तुत कविता का मूल भाव क्या है। बाल सुलभ कल्पनाओं का वर्णन। अगला स्टेप है हमारा संभावी पद। संभावी पद वह पद होता है जो हमारी विषय वस्तु से या पढ़ाए जाने वाले पद से संबंधित होता है,
और उसी के प्रकार के भाव को रखने वाला होता है। यहाँ हमने चांद की कविता प्रस्तुत पद में ली हुई है, इसलिए संभावी पद भी हमारा चांद से संबंधित होगा। हमारी कविता है, चांद लगता है जैसे कोई अकेला राही, जो निकला हो जंग पे जैसे कोई सिपाही, न कोई संग है न कोई साथी, न साथ में घोड़ा न हाथी। इसके बाद हमने प्रस्तुत पद और संभावी पद, इन दोनों पद में क्या समानताएं हैं और क्या अंतर हैं, उसको लेकर के तुलनात्मक प्रश्नों का निर्माण किया है। तुलनात्मक प्रश्न के अंतर्गत प्रस्तुत पद में किसका वर्णन किया गया है? चांद के एकाकीपन का वर्णन किया गया है। प्रस्तुत पद और संभावी पद में क्या समानता है? चांद की काल्पनिकता का वर्णन, चांद का कल्पनाओं को लेकर के वर्णन किया गया है। संभावी पद में सिपाही किसे कहा गया है? चांद को। किसके साथ? कोई भी नहीं है, चांद के साथ। इस प्रकार हम तुलनात्मक प्रश्नों का निर्माण करेंगे। तुलनात्मक प्रश्न हमारे 3 से 5 होंगे। पद्य शिक्षण की पाठ योजना में मूल्यांकन कार्य नहीं किया जाता, क्योंकि पद्य में केवल छात्रों को विषय वस्तु का भाव ग्रहण कराया जाता है, अर्थ ग्रहण नहीं कराया जाता। इसलिए छात्रों को पद्य का वाचन उसी प्रकार से किया जाता है जिस प्रकार से छात्रों में उस पद्य के भाव को, सौंदर्य को समझ सकें और ग्रहण कर सकें। अंतिम पद होगा हमारा गृह कार्य। चांद से थोड़ी सी गप्पे कविता का सारांश अपने शब्दों में लिखें, और इसके बाद आप चाहें तो पर्यवेक्षक टिप्पणी। इसके बाद एक हमने ये इस प्रकार का मॉडल जो आप चाहो तो तैयार कर सकते हो, बना सकते हो, खुद ड्रॉ कर सकते हो। ये आपको एक मॉडल भी बनाना है जिससे हमें पता लग रहा है कि शमशेर बहादुर सिंह जी की कविता में किस प्रकार चांद से गप्पे की जा रही है। थैंक यू। आपके कमेंट्स और सब्सक्राइब करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।